हरे मंच से सफेद झूठ बोलना कोई स्मृति ईरानी जी से सीखे। इसमें इनका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता झूठ बोलने के मामले में। कभी कहती हैं कि राहुल गांधी ने विवेकानंद की मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया, कभी कहती हैं कि 13 रुपए किलो जो चीनी है वो आपको मिल जाएगी, कभी कहती हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो कोरोना काल में देश की जनता के साथ खड़े थे। फिर सवाल ये उठता है कि कोरोना काल के समय में चुनाव प्रचार में जो व्यस्त थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर अपना पूरा लुक चेंज करके, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे या कोई और था? और दूसरी तरफ कांग्रेस पर अब इन्होंने आरोप लगाया है दोस्तों, वो भी कोरोना काल को लेकर। और ये जो आरोप है ये गंभीर आरोप है, लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसको लेकर क्या कुछ सामने आया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, स्मृति ईरानी जी अमेठी से सांसद हैं। अगले साल चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा आगे सांसद रहेंगी नहीं रहेंगी, ये पता चल जाएगा, जनता डिसाइड करेगी। अभी इस वक्त वो अमेठी से सांसद हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उन्होंने 2 दिन पहले एक भाषण दिया है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कोरोना काल को लेकर उन्होंने भाषण दिया और इस भाषण में स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जिस समय कोरोना की लहर थी, कोरोना की दूसरी लहर, जिस समय लोगों की, जनता के सर पर मौत जो है वो मंडरा रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो तमाम कार्यकर्ता उस वक्त जनता के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे थे, उनको सैनिटाइजर दे रहे थे, उनको मास्क उपलब्ध करा रहे थे। तो जितनी भी मदद की है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही आम जनता की है। उस समय कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता जो थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, ये कहा है स्मृति ईरानी जी ने। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है इसका फैक्ट चेक होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी नेता कुछ भी बोल देगा और जनता विश्वास कर लेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है दोस्तों, उसका फैक्ट चेक किए देते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता उपलब्ध नहीं था, कोई भी नेता मौजूद नहीं था, उस वक्त अवेलेबल नहीं था। क्या श्रीनिवास बीवी को जानती हैं स्मृति ईरानी जी? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस समय कोरोना की दूसरी लहर देश में जारी थी दोस्तों, मीडिया चैनल्स के तमाम बड़े बड़े एंकरनियां, यहां तक कि जो पार्टी है बीजेपी के भी कई बड़े नेता जो कि दरवाजे के पीछे से श्रीनिवास बीवी को कॉल किया करते थे कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम अगर आप करवा सकते हैं तो आप करवा दीजिए। और एक कॉल पर श्रीनिवास बीवी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर वहां पहुंच जाते थे जहां पर मरीज को उनकी जरूरत होती थी। तो यहां पर स्मृति ईरानी जी का जो बयान है इसमें कितनी सच्चाई है लगभग आपको पता चल गई होगी दोस्तों। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं की होगी, बेशक की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन यह कहना कि कांग्रेस का कोई भी नेता वक्त पर मौजूद नहीं था, यह कहां तक सही है? क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर हो चाहे कोरोना की पहली लहर हो दोस्तों, श्रीनिवास बीवी वो चेहरा थे जिनको ऑक्सीजन मैन का खिताब मिला। ऑक्सीजन मैन का खिताब क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इतनी पहुंचाई थी उन्होंने लोगों तक। क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना के वक्त में, मरीजों को सबसे ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त चुनाव जारी था, चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से दीदी के भाषण दे रहे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ श्रीनिवास बीवी जो है वो लोगों तक पहुंचकर उनके हर संभव मदद कर रहे थे। ऐसे शख्स को, उसकी मदद को झुठला दिया स्मृति ईरानी जी ने, और मिनटों में झुठला दिया। दोस्तों, स्मृति ईरानी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।